ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So Hare Krishna, dear devotees, dear Prabhujis। तो हम लोग भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार, द्वितीय अध्याय जिसका नाम जो है गीता का सार का स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक भगवत गीता यथारूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले सेशन के अंदर हमने 22वें नंबर का श्लोक वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि का अध्ययन किया था। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से हमने अनेक वैदिक सिद्धांत, कृष्ण भावनामृत सिद्धांत समझने का प्रयत्न किया था। तो अगला जो श्लोक है 23वें नंबर का, वो भी बहुत ही भव्य श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जो है वे आत्मा और उसकी प्रकृति का वर्णन अपने प्रिय मित्र अर्जुन जी को कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्ता को जारी रखते हुए आगे कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। तो बहुत ही सुंदर, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। तो बहुत ही भव्य श्लोक। ना कभी नहीं, एनम नैनम, ना एनम कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि हथियार, ना कभी नहीं एनम इस आत्मा को दहती जला सकता है, पावकः नैनम दहति पावकः अग्नि, न चैनम न च एनम, न कभी नहीं च भी एनम इस आत्मा को, क्लेदयन्ति भिगो सकता है, आपः जल, ना कभी नहीं शोषयति सुखा सकता है, मारुतः वायु, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत ही आत्म की प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी व्याख्यान कर रहे हैं, सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि से भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था,
जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या अगले अनुच्छेद में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। ना ही आदि आत्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। मारुतः विंड, मारुति नंदन। सो वायुदेव को मारुति कहकर भी संबोधन किया जाता है, इसीलिए हनुमान जी का एक और नाम जो है वह मारुति नंदन। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जी जो थे एक बहुत ही महान योद्धा थे और अपनी साधना के अपने जप तप साधना के बल से उनको अनेक अस्त्र और शस्त्र जो थे वे प्राप्त थे। अपने गुरु की कृपा और परमेश्वर की कृपा, अनेक देवी देवताओं के द्वारा अनेक दैविक अस्त्र और शस्त्र जो थे अर्जुन जी को प्राप्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आत्मा की प्रकृति का वर्णन करते हुए, क्योंकि अर्जुन जी जो हैं वे एक बद्ध आत्मा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वास्तविकता में अर्जुन जी बद्ध आत्मा नहीं है, परंतु वे बद्ध आत्मा की तरह व्यवहार कर रहे हैं और अपने गुरु तथा पितामह व अन्य मित्र गणों, भाइयों और समस्त सगे संबंधियों की मृत्यु को सोचकर शोकाकुल हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उनको धीरज बनाने का जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके मन को शांत करने के लिए उनको वेदों का जो ज्ञान है उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी भी प्रकार का कोई भी शस्त्र आत्मा को काट पाने में, खंड खंड कर पाने में, जीव को, जो वास्तविक जीव है, वास्तविक मनुष्य है, उसको खंड खंड कर पाने में असमर्थ है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना उसे किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना उसको अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। नैनम क्लेदयन्ते आपो, ना उसको जल द्वारा भिगोया जा सकता है या जल में उसको डुबोया जा सकता है। ना शोषयति मारुतः, ना हवा के या चक्रवात
तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि पूर्व काल में ऐसे अनेक अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे जिनका अभी आज के लोगों को या आज के इवन वैज्ञानिक आज के विज्ञान में जिनका कोई वर्णन नहीं है। हमारा आधुनिक जो विज्ञान है, जो ज्ञान और विज्ञान है, वह इन पूर्व काल के अंदर इस्तेमाल होने वाले ऐसे अनेक अस्त्र और शस्त्रों से अनभिज्ञ है। तो वास्तविकता के अंदर हम सोचते हैं कि हमने बहुत विज्ञान के अंदर, आधुनिक विज्ञान के अंदर हमने बहुत तरक्की कर ली है और हमारा ज्ञान जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। परंतु पूर्व काल के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। तो हम सब लोगों ने इतिहास के माध्यम से महाभारत और अनेक चलचित्रों, धारावाहिकों के माध्यम से हमने देखा है कि जब पूर्व काल के अंदर ऐसे अनेक अस्त्र शस्त्रों से जब युद्ध हुआ करते थे, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी तो ऐसे अनेक हथियार, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। तो उस समय अनेक जो अर्जुन जी थे वे समस्त अस्त्र और शस्त्रों से जो थे वे उनके पास थे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को सांत्वना दिलाते हुए उनके मन को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम्हारे कोई भी अस्त्र, वे अर्जुन जी को एक रूप में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका कोई भी अस्त्र जो है वह किसी भी जीव को वास्तविकता के अंदर मार पाने में असमर्थ है। वास्तविकता में जो मरता है या जिसका नाश होता है वह तो केवल शरीर ही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। तो अभी जो आधुनिक युग है, इसके अंदर कलयुग, इसके अंदर जो अधिकांश जो हथियार हैं उनकी जो गणना आग्नेयास्त्र या शस्त्र, क्योंकि प्रमुखतः उन सब से जो परिणाम जो निकलता है वह अग्नि। परंतु पूर्व काल के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे विभिन्न पार्थिव तत्वों से, पार्थिव पृथ्वी से, तो भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, आकाश, तो भूमि, आपो, अनल, वायु। तो मनुष्य जो है, हम वास्तविकता के अंदर हमारी इंद्रियों के द्वारा बहुत कम, हम केवल भूमि या पार्थिव, जैसा कि पार्थिव तत्वों को ही हमारी इंद्रियां जो होती है वह देख पाती हैं, समझ पाती हैं। परंतु अनेक ऐसे तत्व हैं, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जिनको हम वास्तविकता के अंदर हमारे इंद्रियों के द्वारा उनको देख नहीं सकते या उनको हम समझ नहीं सकते। तो पूर्व काल के अंदर अनेक ऐसे अस्त्र हुआ करते थे, शस्त्र हुआ करते थे जो आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के जो विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए होते थे। तो आज का जो आधुनिक विज्ञान है वह इनसे अनभिज्ञ है। तो ना किन्हीं वैज्ञानिक जो भी हो, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो भी हो, आत्मा को तो कभी खंड खंड किया जा सकता, जो भी हो आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो।
तो कितनी ही मात्रा के अंदर अनेक अस्त्रों और शस्त्रों से, हथियारों से भी यदि उस पर आघात किया जाए तब भी आत्मा को किसी भी प्रकार कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जो वास्तविकता के अंदर, जो शरीर के अंदर, हम सब लोग शरीर के प्रभाव में इतने लिप्त हैं कि हम अपने आप को पूर्णतया शरीर मान बैठे हैं। जो जीवात्मा जो है, बद्ध जीवात्मा, वो अपने आप को पूर्णतया शरीर मान लेता है। तो शरीर पर इन सारी चीज़ों का, इन भौतिक पदार्थों का, पार्थिव तत्वों का असर होता है, पर वास्तविकता के अंदर इन पार्थिव तत्वों व अन्य तत्वों का आत्मा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, और इनसे बने किसी भी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा आत्मा को वास्तविकता के अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण यह ज्ञान पुनः याद दिलाते हुए, वेद व शास्त्रों के इस ज्ञान को पुनः याद दिलाते हुए एक रूप से उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि आपका कोई भी हथियार जो है वह किसी को भी वास्तविकता के अंदर मारने में संभव नहीं है। केवल और केवल आप उनके शरीरों को ही बलि दे सकते हैं। किसी भी जीव के शरीर को ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वास्तविकता के अंदर जीव जो है, जो आत्म जो है, उसको किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो अगले अनुच्छेद के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जो मायावादी जो होते हैं, जो अल्प ज्ञान रखते हैं, वे इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। तो जैसा कि मायावादी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि अनेक लोग वे ज्ञान का कुछ हिस्सा लेकर जब लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आत्म जो है वह परमात्मा का अंश है, तो क्योंकि मनुष्य जो है उसके अंदर 4 कमियां, प्रमाद, विप्रलिप्सा, भ्रम, कारणपत्वा, मनुष्य की इंद्रियां जो है वह पूर्णतया सक्षम, परफेक्ट नहीं है। इसलिए मनुष्य जो होता है वह गलती, अज्ञानता से या कम ज्ञान से या पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य जो है वह गलत निष्कर्ष निकाल लेता है। तो मायावादी जो होते हैं वे, उनको इस बात का बोध तो होता है, इस बात का ज्ञान होता है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, परंतु वास्तविकता के अंदर आत्म परमात्मा का फिजिकल जो है विलग, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग। तो जीव जो है निसंदेह परमात्मा का अंश है, परंतु वास्तविकता में क्योंकि हमें भौतिक पदार्थों, भौतिक शरीर के अंदर भौतिक पदार्थों का ही हमें जो है ज्ञान व अनुभव है, तो हम सोचते हैं कि जीवात्मा जो है वह भौतिक रूप से परमात्मा से अलग हुआ है और मुक्ति के बाद वह पुनः परमात्मा के अंदर मिल जाता है। परंतु वास्तविकता के अंदर यह, क्योंकि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, किसी भी खंड नहीं किया जा सकता, उसका स्वभाव जो है वह आध्यात्मिक है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर और भगवान श्री कृष्ण भी यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्म का भौतिक स्वभाव, आत्म की प्रकृति जो है वह भौतिक नहीं है। आत्म की प्रकृति जो है वास्तविकता के अंदर आध्यात्मिक, उसको अपने भौतिक ज्ञान, अनुभव और भौतिक इंद्रिय, भौतिक बुद्धि
से वास्तविकता के अंदर उसको समझना जो है वह मूर्खता है। और क्योंकि हमें भौतिक पदार्थों का ही अनुभव है, मनुष्य को भौतिक पदार्थों का अनुभव है, वह भौतिक पदार्थ में जिस प्रकार विकार होते हैं उन अनुभवों के कारण हम गलत निष्कर्ष, आत्मा की तुलना भी उसी भौतिक पदार्थ से कर हम लोग जो है गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसलिए अज्ञानतावश जो मायावादी होते हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उनको उनके ज्ञान का खंडन करते हुए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। अणु आत्मा जो है वह सनातन अणु आत्मा है, वह सदैव पृथक अस्तित्व, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी शब्द का प्रयोग करते हैं। मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्व तात्पर्यों के अंदर भी इसका वर्णन किया। जीवात्मा कभी भी अपने अस्तित्व को मुक्ति के बाद भी, जैसा कि मायावादी लोग सोचते हैं कि मुक्ति के बाद आत्म परमात्मा से पुनः मिल जाता है या परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो यह एक वास्तविकता के अंदर जो है मिथ्या निष्कर्ष है। यह निष्कर्ष जो है वास्तविकता के अंदर सत्य नहीं है। मुक्ति के बाद भी यदि मनुष्य चाहे, यदि आत्म चाहे, तो वह भगवान के ब्रह्म ज्योति में रह सकता है, परंतु वहाँ पर भी उसका जो अस्तित्व है या व्यक्तित्व है वह सदा बना रहता है। ये हमने पूर्व तात्पर्यों के अंदर भी, तो वराह पुराण में और भगवत गीता के अंदर भी, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भिन्न अंश, वे सदैव भिन्न रहते हैं। उनका जो पृथक अस्तित्व है वह कभी भी समाप्त नहीं होता। वे सदैव भिन्न अंश की तरह, चाहे मुक्त अवस्था हो चाहे बद्ध अवस्था हो, जीवात्मा जो है वह ईश्वर से सदा पृथक अवस्था के अंदर बना रहता है। और क्योंकि वह सनातन है तो आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, माया द्वारा आवृत्त। वे सनातन हैं और वे अणु हैं, और माया के द्वारा आवृत्त होने की उनके अंदर प्रवृत्ति जो है वह, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, स्वाभाविक है। इस तरह भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, स्वाभाविक है। और इस तरह चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत्त होने से उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, एक बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से स्पिरिचुअल अग्नि के अंदर जो फायर स्पार्क्स, यहाँ पे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अग्नि के स्फुलिंग। तो जो आग के अंदर हमने देखा होगा कई अनेक बार, आग की लपटों में जो छोटे छोटे कण, चमकते हुए जो कण होते हैं, जिसको स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे अग्नि स्फुलिंग के नाम से संबोधित कर रहे हैं, तो वे जब तक अग्नि के अंदर रहते हैं वे चमकते रहते हैं, वे दमकते रहते हैं, चमकते रहते हैं, परंतु जैसे ही वे अग्नि से बाहर गिर जाते हैं, सो अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। तो वे अग्नि से यदि बाहर, अग्नि के अंदर चमकते हुए हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्पार्क, स्फुलिंग, जिसको यहाँ पे अनुवाद किया गया है, तो वे सदा अग्नि के अंदर जब तक रहते हैं तब तक वे चमकते दमकते रहते हैं, परंतु जैसे ही वे अग्नि से बाहर गिर जाते हैं, जमीन पे गिर के वे बुझ जाते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस उदाहरण को हर जगह अपने अनेक प्रवचनों के अंदर, अपने वार्तालापों के अंदर इस उदाहरण को बार बार कहकर ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जीवात्मा जब परमात्मा के संपर्क में, जब जीवात्मा अपने शाश्वत, जब व्यक्ति अपने शाश्वत स्वरूप के अंदर परमात्मा के समीप रहता है, तो वह सदा सच्चिदानंद का अनुभव करता है। परंतु जब वो अज्ञानतावश जो माया के अधीन, दैवी व भौतिक प्रकृति के अधीन जब हो जाता है, माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है, जो प्रवृत्ति जीवात्मा के अंदर स्वाभाविक है,
तो उस प्रवृत्ति के कारण वह भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, और वास्तविकता के अंदर वह अज्ञानता के कारण जो है मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अज्ञानता के कारण ईश्वर की संगति से, भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं और माया के अधीन हो जाते हैं। भौतिक प्रकृति जिसको महामाया माया और दैवी प्रकृति से जो भिन्न है, तो वे भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाते हैं और यहाँ पर उनको जो अनुभव होता है वास्तविकता के अंदर वह असत, अचित और निरानंद, शोक, मोह, भय, वीत, शोक को, चिंता, इन सारी चीज़ों को वह जीवात्मा जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, उसकी वास्तविक प्रकृति, क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, सो इसलिए परमात्मा के समान प्रत्येक जीव की जो प्रकृति है वास्तविकता के अंदर सच्चिदानंद प्रकृति है। परंतु मोह को प्राप्त हो जाने के कारण अज्ञानतावश प्रत्येक जीव जो है वह असत, अचित और निरानंद का अनुभव इस भौतिक संसार के अंदर करता है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गए, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुए। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बहुत अच्छे तर्क के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अर्जुन जी ने कृष्ण का उपदेश, भगवद गीता का उपदेश समझकर अर्जुन जी जो हैं वे मोह से मुक्त हो गए। अर्जुन जी कृष्ण भगवान का उपदेश, परंतु वे कृष्ण से एकाकार, जैसा कि मायावादी वर्णन करते हैं कि आत्म जो परमात्मा से मिलकर एकाकार, आत्म जो है पूर्णतया परमात्मा में विलीन होकर आत्मा और परमात्मा में फिर कोई भेद नहीं रह जाता, यह जो निष्कर्ष है यह पूर्णतया जो है असत्य है। और तर्क के रूप के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी व्याख्यान कर रहे हैं कि अर्जुन जी कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गए, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार, भगवद गीता का ज्ञान सुनने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन जी जो थे वे कृष्ण से एकाकार हो गए, कृष्ण के अंदर समा गए या कृष्ण बन गए। तो दोनों ही निष्कर्ष जो मायावादी जो देते हैं कि जीव जो है वह परमेश्वर, मोह से मुक्त होकर जीव जो है वह मुक्त अवस्था के अंदर परमेश्वर में विलीन हो जाता है या परमेश्वर बन सकता है, दोनों ही जो निष्कर्ष है वह गलत है, वह अपूर्ण ज्ञान के कारण। तो बहुत ही भव्य श्लोक, नैनम छिन्दन्ति, क्योंकि आत्मा को वास्तविकता के अंदर भौतिक पदार्थ की तरह काटा नहीं जा सकता। किसी भी शस्त्र, किसी भी अस्त्र शस्त्र, किसी भी उपकरण, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी तरीके से आत्मा को वास्तविकता के अंदर ना तो उसे काटा जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना क्लेदयन्ते। और आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण इसका और अधिक वर्णन करने वाले हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तात्पर्य के माध्यम से इस बात का, और भगवान श्री कृष्ण भी जो है, जो अर्जुन जी को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई भी अस्त्र शस्त्र और किसी भी प्रकार के भौतिक पदार्थ से किसी भी प्रकार की आत्मा को, किसी भी प्रकार की त्रुटि या आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना वास्तविकता के अंदर जो है वह असंभव है। और आगे आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करेंगे। अच्छेदोयम दायोयम, जो भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है अग्नि द्वारा, ना उसको जल में भिगोया जा सकता है, ना उसको वायु के द्वारा इन भौतिक पदार्थों का
जीवात्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जीवात्मा जो है उसका स्वरूप, उसकी प्रकृति वास्तविकता के अंदर आध्यात्मिक है। परमेश्वर का, परमात्मा का अंश होने के कारण उसकी वास्तविकता के अंदर जो प्रकृति है, जो स्वभाव जो है जीवात्मा का, वह पूर्णतया आध्यात्मिक है। क्योंकि हमें केवल भौतिक पदार्थों का अनुभव है और हमारा भौतिक जो शरीर जो है वह वास्तविकता के अंदर भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, तो इसीलिए हम लोग आत्म की तुलना या आत्म को समझने के अंदर भी हम लोग वो त्रुटियां कर देते हैं जो हमने भौतिक पदार्थों के अंदर अपने अनुभवों से जो हमने देखा है, उस ज्ञान, उस अपूर्ण ज्ञान के कारण आत्म को समझने के अंदर भी वास्तविकता के अंदर हम लोग ऐसी त्रुटियां कर देते हैं जिससे हमें उसे पूर्णतया समझने में, इसलिए आत्म को अपने भौतिक इंद्रियों या भौतिक बुद्धि से समझना पाना वास्तविकता में मुश्किल है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है, वेद और शास्त्रों का जो निष्कर्ष है वह बहुत ही भव्य तरीके से अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मानव जाति को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत ही भव्य श्लोक, नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। तो आने वाले सेशन के अंदर हम और अन्य श्लोकों को लेकर इस तथ्य को और अच्छे तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सेशन को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती शिवानगिरी सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।